तो प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के लगभग सभी सवालों को कवर करने का प्रयास किया गया था। उसमें से आपको 5वां सवाल आपको दिया गया था घर के होमवर्क के लिए। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन एक लड़के ने बताया कि सर अंतिम वाला नहीं आया है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 और उसमें के 5 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उसको मैंने बोर्ड पर नोट कर लिया है। और इसमें हमसे कहा गया इस प्रश्नावली में कि निम्नलिखित, ध्यान सुनना इसको, इसमें हमसे कहा गया है इस सवाल में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको व्यक्त करना है। थोड़ा ध्यान सुनना। हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि जो 140 है, 156, 38, 25 ऐसे करके ये 5005 करके लिखा हुआ है, 14, 74, 29, ये 4-5 सवाल हैं आपके सामने। और इस सवाल को हमसे केवल और केवल इतना कहा गया है कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालना कि आपको नहीं आता है क्या? आप पहले से 9 में ही इसको अच्छे से आपको बताया गया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब, जैसे मान लो कि आपसे सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप में से कोई मुझे ये बताओ कि गुणनखंड का मतलब क्या समझते हो? इतना आपको पढ़ाया गया है बहुत टाइम पहले से ही, तो गुणनखंड का मतलब क्या समझते हो? कोई बताओ। Anyone know that what is the mean by गुणनखंड? सॉरी, फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में जो है गुणनखंड बोलते हैं। क्या होता है? अच्छा सोचो, अगर मान लो कि एक हम पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं, और उस पत्थर को या ईंटा, मान लो कोई भी पत्थर उठा रहे हैं, उसको कस के जमीन पर अगर पटक दें तो टूट जाएगा क्या वो? जैसे मान लो ईंटा उठाए और उठा के पटक दिए रोड पे, तो टूटेगा ना? अब कितने पार्ट में टूटेगा हमको नहीं मालूम है, लेकिन अब मान लो कि अगर हम ईंटा उठाए और उसको पटक दिए तो वो तो मान लो बहुत सारे पार्ट में टूटेगा, उसके बाद भी टूट सकता है। उसी को कहते हैं गुणनखंड। मतलब अलग अलग, मतलब कोई एक बड़ा चीज़ है, उसको पटक के फोड़ दिए तो उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। बहुत सारे खंडों में टूट गया, लेकिन यहाँ बहुत सारे खंड नहीं है, यहाँ की लिमिटेड है। इनको पता है कि कितने खंडों में टूट सकता है, लेकिन वहाँ हमको पता नहीं है। तो ये लिखा है 140, इसको हमको तोड़ना है अलग अलग। अब उसमें भी तोड़ने में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो आप जानते हैं। आपको कैसे तोड़ते हैं कि 140 है तो आप पहले चेक करते हैं कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह से चेक करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये लिखा हुआ है कि 140 को कुछ यूं हम बनाते हैं और चेक करते हैं कि किस टेबल से इसमें पहले भाग जाएगा। और इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर 140 है तो अगर ये नहीं है कि अगर इसमें 4 से भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है तो पहले 4 से करेंगे। हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे छोटे नंबर से अगर उसमें भाग जा रहा है, सबसे छोटे नंबर से भाग जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर 140 में 2 से भाग जा रहा है तो पहले 2 से भाग देंगे। ये नहीं कि अगर इसमें 10 से भाग जा रहा है तो पहले 10 से भाग दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कहानी गड़बड़ हो जाएगा। पहले प्रयास करो कि सबसे छोटे अंक से इसमें भाग देने का। सबसे छोटे अंक से भाग गया, उसके बाद से देखो उससे बड़ा कौन से अंक से जाएगा। अच्छा, जब तक 2 से जा रहा तब तक 2 से करेंगे, बाकी नहीं जाएगा तो अगले नंबर से चेक करेंगे। समझ रहे बात को? अब कुछ प्रॉपर्टी आपको याद होने चाहिए, वो बहुत छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में भी इसको बताया जाता है कि अगर कोई अंक लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो किस संख्या से कट जाता है, किस संख्या से भाग जाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हो तो बस आज मोटा मोटी देख लेते हैं कि इसके जिस संख्या के अंत में, ध्यान सुनना, जिस संख्या में इकाई स्थान पर 0 होता है, 2 होता है, 6 होता है और 8 होता है, वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। किस किस के? जिसके इकाई स्थान, इकाई का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब अंतिम जगह पे, मतलब यहाँ पे इकाई के स्थान पे अगर यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो ये 2 से पूरा क्या होता है? कट जाता है। इसी तरह से 2 से विभाजित होने के नियम बताए गए होंगे, 3 से विभाजित होने का नियम बताया जाता है, 4 से 5 से ऐसे 9 तक के संख्याओं को हम विभाजित करना सीखते हैं कि अगर इकाई स्थान पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो
तो किस अंक से विभाजित, अब आएगा तो बताएंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो देखो इसके अंत में 0 है तो ये तय है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 2 का टेबल पढ़िए, तो 2 सत्ते 2 सत्ते, तो अब यहाँ से 0 उतार लेंगे, फिर देखो लास्ट में 0 मिल गया ना, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और 5। अब बताओ यहाँ पे 35 मिल गया, तो क्या 35 में 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 जब लास्ट में रहे तो 2 से विभाजित होगा ही नहीं। तो अब किससे जाएगा? क्या ये 3 से जाएगा? देखो 3 से 3 के पहाड़ा में 35 आता ही नहीं है, तो ये जाएगा किससे? 5 से। तो इसको लिखेंगे 5 सत्ते, अब देखो 7 है तो 7 किसी के टेबल में आता नहीं, वो 7 अपने से मतलब स्वयं से ही कटेगा और किसी नहीं, तो 7 से ही कटेगा, तो इसको लिख लेंगे 7 एक कम 7। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कैसे, उसके रूप में व्यक्त करना है कि ये लिखा हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 लिखेंगे कि 2 गुणे 2 और गुणन क्या हो जाएगा? 5 और 5 गुणे 7। अब देखो यहाँ 2 बार आया ना, तो 2 पर कितना घात हो जाएगा? और यहाँ लिखेंगे 5 और गुणे हो गया आंसर। इतना ही करना था। 140 था और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ दिया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इस 144 को पटके इस तरह से टूट गया, ये हो गया आंसर। केवल इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल करके छोड़ देना है, व्यक्त करना है, इसके आगे हमको इसमें कुछ करना नहीं है। समझ गए बात को? हाँ जी, यहाँ पे इसके सामने लो ना भैया, लिख ले मर्दा ना, कहाँ लगता था ये 140 का अभाज्य गुणनखंड गधा कहीं का। अगला देखो 156 लिखा है ना, 156 का करिए अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में क्या है? 6 है ना, 2 से भाग जाएगा क्या? करिए, 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 2 8 फिर 8 आ गया ना, देखो 2 से भाग जाएगा ना, 2 3 2 9 अब क्या 2 से भाग जाएगा? किसे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 एक कम 3 3 और 13 से करेंगे तो 13 का नम। अब एक ही बार में लिख देते हैं कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे, आंसर क्या मिल गया हमको? 2 पर घात गुणे 3 गुणे। कठिन लग रहा है क्या? आसान है ना? और सर पहले हम पढ़े हैं वही से रिपीट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा तो थोड़ा सा आपका जो है लेवल बढ़ती जाएगा, नोट करते जाएंगे। आई बात समझ में? तो क्या ये तीनों होमवर्क में छोड़ दें? ये 3 क्वेश्चन, अब 5 में है, 5 है, 9 है। अब आप लेकिन देखना ये बात है कि कल करके आते हो कि नहीं, पहले इतना दोनों नोट करो। ये आपके लिए तीनों क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। क्या है किताब की बात तो भैया चलिए इन दोनों को नोट करिए। हालांकि क्वेश्चन ये भी आप नोट करेंगे, दोनों तीनों भी, ये तीनों क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 2 पे, प्रश्नावली 1.2 के, और उसमें 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे, या फिर हो सकता है एक हम बताएं, बाकी 2 आप घर से आप लगा के आएँ। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, उसके बाद से आपको सवाल हल करके दिखाते हैं, और उसके बाद से आप लोग जो है उसको नोट कर लेंगे। सवाल ने हमसे बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम को क्या करना है? मौसा ज्ञात करना है और लौसा ज्ञात करना है। मौसा और लौसा का मतलब, मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक और लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलसीएम और मौसा को एचसीएफ बोलते हैं और लौसा को एलसीएम बोलते हैं। ये बात पता है ना पहले से? और कह रहा कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। इसके बारे में अभी लिखे हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है
ध्यान सुनना, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इन दोनों संख्याओं का 26 और 91, और यहाँ पे दिया है 510, 92, 336 और 54, इनका पहले हम लौसा ज्ञात करना सीख लेते हैं, फिर मौसा ज्ञात करना सीख लेते हैं, और उसके बाद से उसकी सत्यता की जांच करते हैं कि जो उसने बोला है। ठीक, तो सबसे पहला कहानी हल में देखते हैं। हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का 26 का और यहाँ लिखा हुआ है 91, तो यहाँ लिख लेंगे 91 का। ध्यान सुनो, इन दोनों का हम निकालते हैं मौसा और लौसा। तो सबसे पहला काम करेंगे 26 को, इसके जस्ट पहला वाला जो सवाल हम लोग किए थे उसमें सिर्फ एक ही संख्या था 140, और ऐसे करके जो संख्या था दिया था। अब इसमें बोला है कि दो संख्या दिया है, एक 26 दिया है और एक 91 दिया है। देखिए थोड़ा ध्यान से, हम क्या करेंगे 26 को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तियां। अब 13 जानते किसी और से कटेगा नहीं, तो किससे जाएगा ये 13 से, तो इसको हटा लीजिए। तो हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा, ठीक है 2 गुणा हो गया 13। अब 91 को देखा जाए वैसे ही जैसे इसको देखा गया। आप देखो 13 सॉरी 91 दिखाई जो दे रहा है आपको, 91 में किससे भाग दिया जाता है। आप जानते हैं कि न 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से भी 3 का पहाड़ा भी नहीं जा रहा है, 4 का जाएगा ही नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का भी नहीं जा पा रहा है, तो सीधे किससे 7 से इसमें भाग जाएगा। तो कितना होगा, कितने बार में जाएगा, और 13 का पहाड़ा पड़ेगा कितने बार में। यानी कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या मिल गया आपको 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया 7 गुणे, ये नहीं मिल गया। अब ध्यान से सुनो इसको, हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया, हमने 91 का अभाज्य गुणनखंड किया। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मौसा और लौसा। तो हम मौसा और लौसा भी लिखते हैं, सॉरी वेरी नाइस, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनना, अब हम जो बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसको हिंदी में मौसा और लौसा बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं कि इसको लिखा जाता है कि मौसा लिख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ये 26 लिखा हुआ है, तो 26 को कह देते हैं कि 2 और गुणे 13, और यहाँ 91 को हम लोग लिख लेते हैं कि 7 गुणे क्या हो गया 13। शोर नहीं, यहाँ देखो। तो इन दोनों संख्याओं का पहले मौसा ज्ञात करते हैं। तो मौसा का मतलब ये होता है कि HCF आप किसका 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का मौसा अगर देखा जाए तो मौसा ज्ञात करते समय चाहे वो 2 अंकों का मौसा ज्ञात करना हो, चाहे वो 3 अंकों का मौसा ज्ञात करना हो, मतलब HCF, और चाहे कितना भी संख्याओं का अगर हमको HCF ज्ञात करना होता है, तो हम बस इतना देखते हैं कि जितने संख्याओं में से हमको मौसा यानी कि HCF निकालना है, उनमें क्या ऐसा है जो सब में है। आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है 13। इन दोनों में 13 कॉमन है। क्या 2 भी कॉमन है, क्या 7 है, क्या। तो जब दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाता है। जब दोनों में जो है वही संख्या जो है इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये 13 जो है, ये 13 हमारा क्या करेगा, ये HCF हो जाएगा किसका, ये 26 और 91 का। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसका हम बात करते हैं एलसीएम का, किसका, अब हम बात करते हैं एलसीएम मतलब लौसा। एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ किसका 26 और, अब थोड़ा ध्यान सुनना, 26 और 91 इन दोनों का लौसा ज्ञात करते हैं। तो लौसा में क्या होता है, ध्यान सुनना, वो चाहे हम 2 संख्याओं का लौसा ज्ञात करें या 3 संख्याओं का, चाहे कितना भी संख्या क्यों ना हो, हम बस इतना देखते हैं जो सब में कॉमन है उसको कितनी बार लिखते हैं। जैसे मान लो कि 26 और 91 में देखा जाए तो 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी संख्याओं को ऐसे ही नोट कर लेते हैं जैसे दोनों में है, जो दोनों में है। मतलब यहाँ से देखो 2 है ना, 2 इसमें नहीं है तो इसको 2 भी लिख लेंगे, गुणा
7 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को भी नोट कर लेंगे। लेकिन अगर देखोगे तो 13 इसमें भी और 13 दोनों में है, तो अब यहाँ पर केवल लिखेंगे कि 13। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? 13 दोनों में है तो केवल 13 को नोट कर लेंगे। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अब थोड़ा ध्यान सुनो, इन सबका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? कितना? 182। सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 100 क्या आ गया? 82। मतलब ये कि अगर आप देखा जाए तो 26 और 91 का जो HCF है वो कितना निकल के गया? 13। और उन सबका जो है LCM कितना निकल के गया? 182। ये तो हमारा उसने जो पहला सवाल पूछा था उसका हल निकल गया कि इसका HCF निकालिए और LCM निकालिए, दोनों निकल गया। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मौसा गुणा लौसा होता है। मतलब समझो, इसको वेरीफाई करना है। मतलब ये कि दो संख्याओं का गुणनफल, कौन से दो संख्या? 26 और 91, इन दोनों का गुणनफल मतलब 26 को और 91 को जब गुणा कराएंगे तो जो आंसर हमको मिल रहा है वही आंसर मिलना चाहिए उसके मौसा और लौसा गुणा कराने पर। समझो इस बात को। जैसे मौसा निकला है ना, मौसा मतलब HCF, लौसा मतलब LCM। मतलब 182 का और 13 का जो आपस में गुणा कराएंगे तो वही आंसर मिलना चाहिए जब हम 26 और 91 गुणा कराएंगे। समझे? नहीं समझे? ध्यान सुनो इसका, यहां समझा रहे हैं। हमको क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन संख्या? 26 और 91 का, ठीक। बराबर में मौसा, मौसा मतलब 13, मतलब मौसा मतलब HCF 13 आ गया और लौसा का मतलब 182। अब अगर देखो इन दोनों का गुणा करा रहे तो वही आंसर मिलना चाहिए जो इन दोनों गुणा कराने पर मिलना चाहिए। अगर ये अलग अलग हुए मतलब हमने सवाल क्या निकाला है? गलत लगाया है। अगर इनके आंसर अलग अलग आ गए मतलब सवाल हमारा क्या है? गलत। अगर सही आया तो सही है। सही है। समझे? यस सर। कितना आएगा गुणा कराएंगे तो? 166। कितना आएगा? गुणा कर चेक कर लिए क्या? यस सर, कर लिया जाए। 2366 आ रहा है, यही आ रहा है क्या? यस सर। और इसका इतना ही आ रहा है। यस सर। आप थोड़ा गुणा करा के चेक करिए क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? अगर ये दोनों बराबर आ गए मतलब कहानी हमारा क्या है? सही है। कठिन लग रहा है क्या? नो सर। कोई समस्या है क्या? नो सर। कोई परेशानी है क्या? नो सर। इसको फटाफट नोट करिए और फिर इसमें दो सवाल होमवर्क नोट करिए। एक सवाल ये और दूसरा सवाल ये। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 3 पर आ गए हैं और सवाल नंबर 3 में कुल 3 प्रश्न हमको पूछे गए हैं, जिसमें तीनों को मैंने बोर्ड पर नोट कर लिया है। और उसमें से एक जो आप कहेंगे उसको मैं बता दूंगा या मैं अपने मन से ही बता देता हूँ कि जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इस तीनों सवालों को करने के लिए अभी जस्ट इसके पहले हम लोग किए हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि आप हमको ये बताइए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभी हम लोग जो सबसे पहला सवाल लगाए थे वो अभाज्य गुणनखंड ही था। तो इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात करिए। मौसा और लौसा यही ज्ञात करना है, इसमें इसको वेरीफाई नहीं करना है। समझ रहे बात को? यस सर। इसको मतलब पहले इसके जस्ट पहले वाले सवाल में हमको चेक करना था कि हम सही किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक वैसे ही इसमें हमसे पूछा नहीं है, हमसे केवल कहा है कि इसका मौसा निकालिए और लौसा ज्ञात करिए। तो अब इसके पहले ही मैंने आपको बताया, चाहे दो संख्याओं का लौसा मौसा पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, तो जैसा हमारा पैटर्न है उसी पे काम करना है। समझ रहे हैं बात? तो इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा है, तीनों में से कौन सा बता दें? मुझे लगता है कि दूसरा बताना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऐसा सवाल है कि आप लोग घर जाएंगे कनरी दादाई कहा। समझ बात को? उसमें फंस सकते हो, हालांकि वो किसी से टेबल में आएगा ही नहीं, वो कटेगा ही नहीं। तो दूसरा देखते हैं, बाकी पहला दूसरा आप कर ही लेंगे। तो हल देखो ए बाबू, बात नहीं तो सबको अलग अलग निकालेंगे। कैसे? देखो ये 17 है ना, तो 17 को हम निकालते हैं ऐसे, फिर 23 को कर देंगे फिर जैसा है वैसे, फिर 29 को भी ऐसे लिख लेंगे। आप हमको बताइए कि 29 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं सर। क्या 17 किसी के टेबल में आता है? नहीं सर। और भाई 23 नहीं आता है। ध्यान सुनो,
ये सीधे किसे कटेगा 17 से और ये किसे कटेगा 23 से और ये किसे कटेगा? 29 से ठीक बा, थोड़ा ध्यान सुनना। क्या हम 17 को 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 और गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? क्या हम 23 को 23 गुणे लिख सकते हैं 23 गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? 29 को क्या हम 29 और गुणे 1 लिख सकते हैं क्या? अब इनका लौसा मौसा ज्ञात करिए। तो देखो सबसे पहले मौसा यानी कि HCF ज्ञात करते हैं। HCF किसका किसका? 17 का, 23 का और 29 का कभी भी ज्ञात करना हो तो HCF लिख दो और उसकी जस्ट आगे ब्रैकेट बनाओ और तीनों को कामा से सेपरेट कर दो और उसके आगे लिखो। तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि HCF हम तब वैसे निकालते हैं कि जो 3 अंकों में पूछे, 4 अंकों में पूछे, 10 अंकों में पूछे, जो सब में दिखाई दे वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो सब में क्या दिखाई दे रहा है? एक सब में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 1। समझे बात को? अब इसकी बात करेंगे LCM का। LCM ऑफ किसका किसका? 17, 23 और 29 गुणे अब LCM के लिए क्या कहा गया था? LCM के लिए ये कहे थे कि जो मतलब 3 अंक पूछा गया तो तीनों अंकों में जो कॉमन है उसको कितनी बार लिखेंगे? और बाकी को सबको ऐसे ही गुणा में लिख लेंगे। मतलब लिख लेंगे कि 17 गुणे 23 गुणे 29 और सब में एक कॉमन है तो एक लिख है या ना लिख है कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणा करें कितना आएगा आंसर? 11 33 9 वाह, 11 33 9। 17 23 और 29 का गुणा कराओगे तो हमारा 11 33 9 ही आंसर मिलेगा। हो गया, ये इतना ही काम ही करना था। इतना ही पहले में करना है, इतना ही हमको तीसरे में करना है, दूसरा आपको बता दिया गया। क्या कठिन लग रहा है क्या? कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कौन समस्या? नोट हाँ क्या ना भैया, सत्यापित नहीं करना इसमें, नोट कर। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 4 पर और आज की क्लास में यहीं तक हम लोग रहेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का जो सवाल नंबर 4 है वो हमसे ये कह रहा है कि मौस 306 और 657 का दिया कितना? 9। मतलब दो संख्या है, एक 306 है और एक 600 कितना है? 57। इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है? मौसा मतलब HCF इतना दे दिया है और कह रहे कि भैया इन्हीं संख्याओं का क्या ज्ञात करिए। LCM थोड़ा ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कि इसमें दिया है क्या कि HCF हमको क्या दिया है? 306 का मत 600 कितना दिया है? 9 और हमसे पूछा गया क्या बताइए कि LCM 306 और कितना लिखा है? 500 सॉरी 657 ये हमसे पूछा गया है। मालूम है क्या? अब थोड़ा ध्यान सुनना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, पहले ही वाले सवाल में हम लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। ध्यान सुनना, हम पढ़े थे अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में हम पढ़े थे कि HCF गुणे LCM। समझ रहे बात को? हमसे क्या पूछा गया? LCM पूछा गया ना। तो ध्यान सुनना, दो संख्याओं गुणनफल कौन कौन सा लिखा है कि 306 और गुणा में 657 बराबर में, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया भैया? यहाँ दिया है कि 9 और गुणन में हो जाएगा LCM। और हमसे LCM ही पूछा गया ना इन दोनों संख्याओं का। इन दोनों संख्याओं का LCM बताइए। हालांकि इसको ऐसे लिखना चाहिए था, सही है, लेकिन HCF के आगे ये, फिर LCM के आगे ये, चलो ठीक है। 306 और गुणे 657 और ये 9 इधर क्या करेगा भाई? इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो बराबर हो जाएगा कि
भाग देंगे क्या? किसे कटेगा? कि कौन कटेगा? हाँ देखो, इसका 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 को सॉरी 657 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितने बन जाएगा? 9 सत्ते भाई, ये कट जाएगा। 9 सत्ते कितना बचेगा? 9 3 मतलब ये 9 3 हो जाएगा 27, यानी कि 306 और गुणे कितना जाएगा? 73। तो ये हो जाएगा LCM। इन काट दें, लो भैया। अब देखो ये कितनी बार में एक गुणा करें, कितना आंसर आएगा? 22 33 8। वाह, 22 33 22 33 306 में 306 में किसका गुणा करा देंगे? 73 का गुणा कराओगे तो 22 33 कितना मिलेगा? बड़ा तेज कैलकुलेशन है जी तुम्हारा। तो ऐसा है। तो आज के डेट में प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्नों को लगभग कवर करने का प्रयास किया गया है। और बाकी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया है, कल आप लोग सब लोग करके आएंगे। एक बार मैं देखूंगा कि आप लोग क्या क्या कैसे कैसे करके आए हैं। करके आना है, फॉर्मेलिटी पूरा करके नहीं, ठीक। उसके बाद से कल 5 6 और 7 और ये एक्सरसाइज फिनिश। समझ गए बात को?